नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 4। इसमें हम क्या सीखेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र। इस फार्मूले की आपको ज़रूरत कब पड़ेगी? ठीक है, तो अब एग्जाम्पल 9 जो आपकी बुक में दे रखा है उसमें आपको क्या करना है? फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपको क्या दे रखी है? 4x² + 3x + 5 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कि आपको इसके रूट्स निकालने हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम प्रोसेस वही फॉलो करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? पहले x² के पास जो 4 है उसको हमें एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया? पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है? 3/4। 3/4 का हाफ करके उसका हमें डबल करना है, सॉरी स्क्वायर करना है। ठीक है, उसका स्क्वायर एक बार इसमें ऐड कर देना और एक बार सब्ट्रैक्ट। ये आपका पुराना ही मेथड है, इसलिए मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है? x + 3/8 का होल स्क्वायर -9/64 + 5/4। इसका हमने एलसीएम लिया। ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। इसका एलसीएम लिया 64 आ गया। ये हमारे पास आ गया 9 + 80। माइनस का 9 प्लस का 80 कितना हो गया? +71/64 = 0। अब हम क्या करते हैं? इसको हम इस तरफ लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई? माइनस की हो गई, मतलब ये हमारी 0 से कम है। कोई चीज़ आपके पास अगर किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता है तो वो आपकी पॉजिटिव टर्म आ जाती है और एटलीस्ट वो 0 से आपकी बड़ी ही होगी। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? वो नेगेटिव टर्म आ गई, तो ये <0 हो गया। जब आपकी ऐसी कंडीशन अराइज होती हैं तो हमारे पास नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स इसके नहीं आते हैं। ठीक है, आपके पास वास्तविक मान नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 0 से कम है। ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? हम ये देखते हैं। देखिए, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपके पास b² - 4ac, अगर ये आपका बड़ा या बराबर है 0 के, ठीक है, तो हमारे जो रूट्स होते हैं इक्वेशन के, तब हमारे पास इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास -b ± √b² - 4ac/2a। ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है ये? आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब ये देखिए कि जब यहाँ पर तो क्या हो गया कि यहाँ पर आपके कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो एक ये चीज़ है, ये b, a, c ये सब आपकी क्या है? आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो ये a, b, c आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब जब आपके पास b² - 4ac बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, ठीक है, तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे? -b ± √b² - 4ac/2a। अब ये प्लस माइनस यहाँ पर क्यों है? एक बार ये प्लस का साइन आप लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम एक इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं। अब आपको पता चला कि आपके पास डिस्क्रिमिनेट, हम इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में विविक्त कर बोलते हैं। तो जैसे आपके पास एक इक्वेशन लेते हैं हम। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, आपकी एग्जाम्पल नंबर 10 में दे रखी है। एग्जाम्पल 10 में आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है 2x² + x - 528 = 0। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम क्या लिख लेते हैं? हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में। अब जो जो इसके ऊपर हैं वो इसके a b c की वैल्यू हो गई। a के ऊपर यहाँ पर क्या है? a = 2। b कितना है? b की जगह यहाँ क्या है? 1। और c कितना है हमारे पास? -528। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? b² - 4ac के पहले हम देख लें कि b² - 4ac हमारा 0 के बराबर है, उससे बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर b² मतलब 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 और c की कितनी है? 528 माइनस का। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 1² - 4 दूनी 8।
ठीक है, और ये हमारे पास आ गया -528। अब इसको हम क्या करेंगे, 1² माइनस 8 को इससे मल्टीप्लाई कर लें आप। देखिए ये माइनस का 8 है, माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 8 8 ज़ा 64, 6 8 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 6 आपका 22, और यहाँ पर 2 आ गया, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 2 42। ठीक है, हमारे पास ये कितना हो गया, 4225। अब ये हमारे पास क्या है, ऑब्वियसली ये 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर हमारे पास इसके रूट्स क्या होंगे, किस फॉर्मूले से हमारे इसके रूट्स फाइंड आउट होंगे। हम इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। तो हमारे पास जो पहला रूट होगा, पहला रूट हम प्लस का साइन लेकर निकालेंगे, दूसरा माइनस का साइन लेकर। तो हमारे पास x हम मान लें, हमारे पास x जो आएगा वो कैसे आएगा, -b b की जगह हम क्या रखेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू क्या थी, 1। ठीक है, तो -b हमारे पास क्या हो गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac आपने ये निकाला ही है यहाँ पर, तो आप इसे लिख लेंगे 4225। ठीक है, अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये हो गया 2 × 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे इसको, -1 प्लस माइनस, अब ये अंडर रूट आपका 4225 है, अगर आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 65 आएगा। ठीक है, अपॉन ये कितना आ गया आपके पास, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 4। ठीक है, अब दोनों रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का साइन कंसिडर करेंगे और एक बार माइनस का। ठीक है, या तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, -1 प्लस 65 अपॉन 4, या क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू -1, अब हम नीचे वाला साइन ले लेंगे, -65 अपॉन 4। ठीक है, अब ये आप सॉल्व करेंगे इसको, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 65 में से बन गया 64 अपॉन 4, और यहाँ पर x इज इक्वल टू -66 अपॉन 4। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 16, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, आप इसको 2 के टेबल पे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -33 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप देखेंगे कि x की वैल्यू ये आ गई आपके पास, नेगेटिव आ गई। ठीक है, तो अब ये क्या हो सकता है, ये आपकी इस इक्वेशन में लेंथ और ब्रेड्थ कुछ निकालने को बोला था, तो लेंथ और ब्रेड्थ आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। तो आप यहाँ पर बेसिकली इसका रूट का देखें कि ये आपके इस तरीके से इसके रूट्स निकलेंगे। ठीक है, अब आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जहाँ जहाँ भी आपको इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करने को दिया जाए, आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और आप इसकी जो वैल्यूज आपने निकाली हैं x की, उसे आप इक्वेशन में भी रखकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था कि आपको किस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करना है। उसके बाद आपका आता है नेचर ऑफ रूट्स, कि आपको ये बताना होगा कि रूट्स जो हैं आपके वो किस टाइप के हैं, रियल रूट्स हैं या फिर आपके वर्चुअल रूट्स हैं, क्या हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आपके पास अगर, देखिए नेचर ऑफ, ये टॉपिक है आपका नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इसे हम कह सकते हैं मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति। अब अगर आपके पास, आपने देखा था कि आपके पास एक कंडीशन थी b² माइनस 4ac, ये अगर आपके पास बड़ा आता है 0 से, ठीक है, ये जब आपके पास बड़ा आ रहा था 0 से, तो आपके पास क्या थे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, या हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लिख लेंगे 2 विभिन्न वास्तविक मूल। ठीक है, एक कंडीशन आपकी क्या होगी कि अगर आपके पास b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो आपके पास क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, या 2 विभिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है आपके पास इफ b² माइनस 4ac
अगर बराबर है 0 के तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, 2 बराबर 2 इक्वल रियल रूट्स, यहाँ पर आप इसे कर लें 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे आपके। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर b² माइनस 4ac आपका क्या है, छोटा है 0 से, अगर ये आपका नेगेटिव आ जाता है। अब ये नेगेटिव आ जाता है तो हमने देखा था कि अगर कोई आपके जो रूट्स हैं अगर उनकी वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही थी तो क्या हो रहा था, वहाँ पर नो रियल रूट्स, यहाँ पर क्या होंगे आपके नो रियल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 3 कंडीशन है, इन 3 कंडीशंस के बेसिस पर आपको बताना है कि आपके रूट्स का नेचर क्या है, कि या वो रियल रूट्स हैं या वो इक्वल रियल रूट्स हैं या कोई भी आपका रूट उसमें नहीं है। तो आपके जैसे क्वेश्चंस में कहा गया है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और उसके आपको रूट्स भी बताने हैं। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल अगर हम 16 की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² minus 4x plus 3 is equal to 0 and find the nature of its roots। आपको क्या करना है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ये जो चीज आप निकालते हैं दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, इसको आप किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। ठीक है, और आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट को क्या बोलते हैं, आप विविक्त कर, क्या बोलते हैं, विविक्त कर। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, विविक्त कर, और आप इसे किससे डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और उसके नेचर ऑफ रूट बताने हैं। तो ठीक है, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या है आपके पास 2 और b क्या है -4, c है आपके पास 3, तो हमें क्या निकालना है, d निकालना है। d क्या है हमारे पास b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर करो, -4 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास 2 और c कितना है 3। ठीक है, 4 4 जा 16 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24। ठीक है, 24 में से आपके पास 16 गए तो कितना बचा आपके पास -8। अब -8 क्या है, ये छोटा है 0 से, जब आपके पास d छोटा हो 0 से, जब आपके पास d छोटा है 0 से, ये 0 से छोटा है, तो क्या है आपके पास नो रियल रूट्स। तो यहाँ पर इक्वेशन के क्या आ जाएंगे, तो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर आपसे पूछा गया है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का मतलब यही है कि आपको b² माइनस 4ac निकालना है और उसके बाद उसके रूट्स निकालने को पूछा गया है। अगर उसके रूट्स हैं, अगर जैसे मान लीजिए ये आपका <0 ना आकर ये आपके पास <0 आता, तो फिर तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन कैसे सॉल्व होती, वही फॉर्मूला आप लगाते कि x की वैल्यू क्या निकलती है आपकी -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को आप शॉर्ट में भी याद करें तो आपको पर पता होना चाहिए d क्या होता है। आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपका एक इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके दोनों एक्सरसाइजेज जो थी उनके क्वेश्चंस कवर होते हैं, एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन।
तो अभी के लिए आप मुझे एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.4 दोनों के क्वेश्चंस इसमें कवर होते हैं, तो आप इन दोनों के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और जो भी आपको डाउट हो तो आप मुझे वो डाउट बताएंगे। ये अभी के लिए आप ये होमवर्क करेंगे और इसके साथ हमारा चैप्टर 4 फिनिश हो जाता है। ठीक है, थैंक यू ऑल।